जय हो आसान मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से ओसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक थी बहुते गरीब महतारी बेटवा के ऊपर आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कौनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार से प्रेम से जयकारा लगावा ओसान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय है। एक गांव में एक जनी बूढ़ा माई रहत रही और बूढ़ा माई के एक ठे बेटवा रहा। उनके घरे में बहुत गरीबी रही, उनके बेटवा पढ़ लिख ना पाए रहा। यह वजह से कहूँ कोनो नौकरी चाकरी ना पाए रहा तो उनके खेती उबारी ना आए रही। तो उनके बेटवा रोज जात रहा, सवेरे पेड़े से लकड़ी काटत रहा और सूखी लकड़ी इकट्ठा करत रहा, फिर ले जा बाजार में बेचत रहा। तो फिर जौन उसे धन इकट्ठा होत रहा वही से अपन महतारी बेटवा के गुजारा होत रहा। और बूढ़ा जौन रही वह औसान माता के परम भक्त रही और नित्य प्रति अपने अंगना में लीप पोत के और वही अपन उनके पूजा पाठ करत रही। जात रही फूल उल तोड़ ले आवत रही पेड़े में से और जल वल लेके आपन बैठत रही, कलश वलश धई के दिया जलाए देत रही, फूल चढ़ाए देत रही, जो उनके शक्ति भक्ति रहा अपन करत रही। एक दिन के बात है कि उनके बेटवा गए लकड़ी उकड़ी काटे भी नहीं आपन और बूढ़ा माई की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हुई गई। अब उनके जब तबीयत खराब हुई गई तो उनके घर एक काम अब किए करे भाई, वो नहीं रही अकेले। अपने मने में बहुत परेशान भई कि अब्बा हमार बेटवा बेचारा थका हारा आए लकड़ी उकड़ी काट वाट के और बेच ओच के बाजारे से तो एक और खानो ना पाए। जो रूखी सूखी रहत रहा तब तक बनाए घरे रहत रही, बेटवा आवत रहा तो उन्हों खियावत रही, अपनो भाई खात रही। अब वो दिन उनका तबीयत इतना खराब हुई कि उनके चक्कर आवे, उठ न पावे और बहुत परेशान भई भाई। अब ना उठ पावत रहे, मजबूरी में अपन खटिया पे गई लेट गई। एक आध 2 घंटा लेटी रहे के बाद जब बहुत हिम्मत की चली कैसे उठी देखी और कुछ न कुछ करी भाई। बह मार बेटुआ बुखान पियासा आवत हुए तो काव खाए काव पिए चली। तो बर्तन वर्तन उनका कुछ ना माजा रहा, न झाड़ू भा रहा, न कुछ भा रहा। तो जब उठ के आई देखी एक की बहुत बड़ी चिड़िया रही, बहुत विचित्र चिड़िया रही। उतनी बड़ी चिड़िया तो कबो को देखे ना रहा। और वह चिड़िया उनके घर एक साफ सफाई करत रही, अपने पंखा से झाड़ू बहारू कई दिहिस, उनके बर्तनों वर्तनों धो माज के धई दिहिस, सब कुछ अपन सारा काम कई के उनके घरे से निकल के जात रही। तब तक बूढ़ा देख ली कि पूरा साफ सफाई करे खोइक बा, घर वर एकदम बढ़िया साफ सुथरा, बर्तन कुर्तन सब माजा धोआ और हमरे घरे में से यह चिड़िया निकल के जात बा। चिड़िया बहुत विचित्र बा। तो बूढ़ा पीछा कैली और बुलावे लागी। उनका बुलाई रोक ली तो उनसे पूछी कहीं ये बतावा तू साधारण चिड़िया तो ना लागत हो, ऐसे इतना बड़ा तुहार आकार बा, तुहार पंख वगैरह सब बहुत अलग टाइप का बा, तो तू साधारण चिड़िया तो है ना, तू ये बतावा है के भूत हऊ, भवानी हऊ, देवी हऊ, भगवती हऊ और काहे हमरे घरे काम करे खातिर तू आई रहू। तब वो चिड़िया बोले कैसे बूढ़ा माई, हम असली में चिड़िया ना हई, हम एक ठे राजकुमारी रहे और बहुत घमंडी रहे। अपने घमंड में हम औसान मैया का अपमान कर दे रहे और वही अपमान के फलस्वरूप औसान मैया हमें श्राप दे दे रही और हम चिड़िया बन गए। यही मारा हम विचित्र है, हमारा आकार बड़ा बा, हमार पंख अलग बा, हमार चोच अलग बा, हमार पंजा अलग बा। तो बूढ़ा कहीं जब तो का औसान मैया श्राप दे दी तू राजकुमारी रहू तो हमरे घर कमुआ करे काकरे आए रहू। तब वो कहीं कहीं कि हमें यह सजा मिली बा और सान माता हमका यह सजा दे है कि जब तू बूढ़ पुरनिया के जेकर पबू सेवा ओवा करबू तब तू श्राप से मुक्त होबू। तो वैसे हम जाई थे देखी थी जेकरे घरे में काम वाम रहा थे तरह से और जोन सेवा ओवा रहत हुए हम करी थे भाई कि कैसो हम श्राप से मुक्त होई। लेकिन वही हमार जोन प्रायश्चित बा पूर्ण ना भवा। हम बहुत दिन से ऐसे करते ऐसे आजो आए देखे तोरे घरे में सारा काम पड़ा रहा और तू कहाँ रहती रहू तो हम लाख की तोरे घरे में काम की जरूरत बाते ही मारा हम तोहार सेवा के है अपने गर्ज में के है। तो बूढ़ा को उनके ऊपर बड़ी दया है। तुरंत गई जहाँ अपन औसान मैया फोटू वोटू धरे रही, जहाँ पूजा उजा करत रही अंगना में लीप पोत के, वहीं गई मनावे लागी कहीं हे औसान मैया
ये राजकुमारी के इतना बड़ी सजा न दिया। अब जवन इनसे गलती भूल भय ओका खातिर इनका क्षमा कई दे। आगे से ये फिर गलती न करी है, इनका अपने असली रूप में ले आए दे। कौसान माता भाई उनके श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न रहबै की, तो उनके ऊपर आशीर्वाद दी उनका। कहीं जा तू अब यह श्राप से मुक्त हो, अब फिर से तू राजकुमारी बन जाबू। और थोड़ी देर में उचड़िया देखते देखत राजकुमारी बन गई एकदम सुंदर। तो बूढ़ा से बहुत प्रसन्न भई, कहीं तोहरे नाते आज हम फिर से राजकुमारी बनिए, नहीं तो इतना दिन से हम चिड़िया बन के भटकत रहे और हमार माता पिता हमका खातिर परेशान हुई है कि हम कहाँ बाटी कहाँ ना बाटी। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद। उनका धन्यवाद धन्यवाद दई के फिर अपने महल गई। अब महल जब पहुंची तो राजा रानी उनका बहुत दिन के बाद भाई सालों हो रहा देखे, तो आश्चर्यचकित हो गए। कहन बिटिया तू कहाँ रहू, इतना दिन के बाद कहाँ से आवत हो। तब वो बताई, कहीं पिताजी एक जगह हम जात रहे ऐसे घूमत टहरत, तो वहाँ ओसान मैया के पूजा होत रहा और वहाँ ओसान मैया का हम अपमान कई दे रहे, हम बहुत उल्टा पुल्टा भाषा बोल दे रहे। वही नाते ओसान मैया हम श्राप दे रही और हम चिड़िया बन गए रहे। तब से हम चिड़िया के रूप में हर बार भटकत रहे, महलों में आए रहे, लेकिन तू सब हमका पहचाने ना भाई, हम चिड़िया रहे। तो रानी कही, हाँ एक दिन तो हम देखे रहे बहुत विचित्र चिड़िया आए रही। वह चिड़िया का पंख बहुत बड़ा बड़ा रहा, वह चिड़िया का चोंच अलग रहा, पंजा अलग रहा। लेकिन हम सोचे भाई होए कोनो विचित्र चिड़िया, काऊ तुहिन रहो। तब वो कही, हाँ माता जी हम हिन रहे, अपन रोए ओए खूब लागी। कहीं तो फिर कैसे तू राजकुमारी बनू, तो बताई कहे कि हमें औसान मैया ये कहे रही तोहार ये प्रायश्चित बा कि तू सबके सेवा करबू, जहाँ देखबू कि जेका सेवक जरूरत बा, तो तब तू जब तोहार प्रायश्चित पूरा होए तब तू फिर से राजकुमारी बनबू। तो ऐसे आज हम एक जनी बूढ़ा के घर में सेवा करते रहे, ऐसे बहुत जगह के है। लेकिन आज हम एक जनी बूढ़ा रही, बहुत परेशान रही, बेचारो कहाँ रहती रही। उनके एक ही बेटवा बा, उ लकड़ी काटे बीने गरहा अपने बेटवा खाती छपटियात रही कि अब हमार बेटवा आए तो हम काव खियाओ बनाओ, हम परेशान रहे, इनसे उठिन ना जात रहा। तब उनके घर एक हम सेवा के है, तो नहीं ओसान मैया बहुत बड़ी भक्त हैं। अब ओसान मैया से प्रार्थना की, ओसान मैया उनका प्रार्थना सुन ली, हमार प्रायश्चित पूर्ण कर दी, हम श्राप से मुक्त कर दी, फिर से हम राजकुमारी बन गए। अब राजा रानी भाई बहुत प्रसन्न भयन, कहन हम बुढ़िया माई से तू तुरंत मिलवावा। तो राजा रानी फिर उनके घरे गए, बुढ़िया माई से मिलन और बुढ़िया माई से कहन कि अब तोहार दुख के दिन गए, तू अपने बेटवा को बुलावा। अब उनके बेटवा जब बुलाए देखें तो उनका बेटवा उनका बड़ा अच्छा लाग भाई, खाली गरीब है रहन, सुंदर उन्दर खूब रहबै किया। तो कहन कि अब अपने राजकुमारी के बियाह तोरे बेटवा के साथे कई देव और तू अब गरीब ना रहबू, अब तू चला राजमहल में रहा। तो भाई वो हचकचात रही, कहीं ऐसे कैसे, तू राजा महाराजा है, हम इतनी गरीब है, हमार बेटवा लकड़ी काटत हो बेचत हो जाए हमरे गुजारा होत है, तो ऐसे कैसे तू करबा, तू राजा महाराजा के अपने बिटिया के बियाह करा भाई। राजा कहन, देखा हमरे और बेटवा उटवा ना आवा, राजकुमारी हमार अकेल औलाद हई, इन्हीं सब कुछ है, तो कौन चीज की दिक्कत तो है बा। तोरे बेटवा के साथे बिटिया के हमरे बियाह हो जाए, तू सब राजमहल में रहबा। अब हम बुढ़ात हई, तोहार बेटवा राजकाज देखे राजा बन के रहे। अब बूढ़ा भाई बहुत प्रसन्न हो गई, उनके प्रस्ताव स्वीकार कैलही। अब राजा अपने बिटिया के बियाह लकड़हार के साथ कई दे। अब लकड़हारा राजा बन के राज्य करे लाग और जो राजा रहन अपन संन्यास ले लेन राजकाज से अपन। इस तरह से औसान माता के आशीर्वाद से बुढ़िया के जो समस्या रही सब दूर हो गए और राजकुमारी श्राप से मुक्त हो गई। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।